Hey, what's up guys, welcome back to another video. So today we are studying about chapter 1 science and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेटर्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. कल्टीवेटर एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है सॉइल को टर्न या उसे लूज़ करने में. जिसके हम लोगों ने प्लोइंग पढ़ा था. सो वो हमें प्लोइंग में हमें हेल्प करता है ताकि हम लोग सॉइल को टर्न करके उसे लूज़ कर सकें. और ये कल्टीवेटर हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो उससे हमारा टाइम और जो लेबर्स होते हैं वो भी बचते हैं. अब हम लोगों ने बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने ये प्लोइंग के बारे में पढ़ लिया है और हम लोगों ने लेवलिंग भी पढ़ लिया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी पढ़ लिए. सो अब टाइम आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. हमें अब सेलेक्ट करना है और सीड्स को बोना है. तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं. तो हमें जब भी हम लोग सीड्स को सो करते हैं, मतलब बोते हैं, सो तब सीड कैसे होने चाहिए. जब हम लोग उसे ख़रीद के लाएं, सीड्स फर्स्ट तो हेल्दी होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए और ड्राइड मतलब बिल्कुल सूखे होने चाहिए ताकि अगर उसमें कोई पानी ना हो, और अगर पानी होगा तो सीड ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगी भी लग सकता है. तो इसीलिए वो ड्राइड होने चाहिए. और ये वीड के साथ नहीं मिलने चाहिए. वीड भी हम लोग पढ़ेंगे. वीड एक ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है और वो हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, इसे मजबूत बैग्स में पैक किया होना चाहिए. फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, इसे इंसेक्ट और पेस्ट से भी अलग रखना चाहिए. नॉट कॉन्टेमिनेटेड विथ वेस्ट रॉटिंग फूड मटेरियल्स एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल्स, और ये किसी और चीज़ से मिला नहीं रहना चाहिए जिसकी फूड जो मतलब सड़ जाते हैं वो, सो उससे मिला नहीं रहना चाहते. अब देखते हैं कि मतलब सो हम लोग कैसे किए. अब इसे हम लोग बोते कैसे हैं. द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोइंग. जो प्रोसेस होता है जब हम लोग सीड्स को डालते हैं, फैलाते हैं, उन्हें बोते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोइंग. अब हमें जो सोइंग करने के मतलब क्या क्या तरीके होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. बट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कैसे उसे मतलब शो करना चाहिए. फर्स्ट हमें सीड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग और डेप्थ रखनी चाहिए ताकि अगर सीड्स जो हैं वो अगर अंदर मतलब अगर ज़्यादा ऊपर रहेंगे तो उन्हें कोई भी मतलब बर्ड्स या खा सकती हैं और वो ठीक से उगने तो वाले नहीं हैं. और अगर ज़्यादा अंदर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें हम लोग पाताल में जाके तो गाड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो उगेंगे नहीं. अगर ज़्यादा अंदर होंगे तो और उसके पास पानी सनलाइट ये सब नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे. अब बात आती है हमें स्पेस क्यों रखना चाहिए सीड्स के बीच में. सीड्स के बीच में स्पेस इसलिए रखना चाहिए कि अगर हम लोग स्पेस नहीं रखेंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी सीड्स के बीच में. वो जो भी उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनके लिए लड़ाई होगी, फिर वाटर जो उन्हें चाहिए उसके लिए भी लड़ाई हो सकती है, और उन्हें सनलाइट और एक दूसरे को वो लोग इसी चीज़ के लिए किल भी मतलब हो सकते हैं. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं. अब इसे एक तो प्रॉपर रो में हमें करना चाहिए. अगर हम लोग रो में नहीं करेंगे तो हम लोग अलग अलग हो जाएगा, और अगर हम लोग रो में करते हैं तो हम अगर ट्रांसप्लांटिंग भी कर रहे हैं तो वो बहुत इजी रहता है और हमें वाटरिंग करना भी उसमें बहुत इजी हो जाता है. जिसकी हम लोगों के पास कुछ प्लांट्स होते हैं, कॉटन, पोटैटो, मेज़, सोयाबीन और भी बहुत सारे क्रॉप्स होंगे. सो इसीलिए अब और भी इसमें पॉइंट्स है. जैसे कि वो जो सीड्स हैं आप लाए हो खरीफ के लिए मतलब सीड्स लाए हो और आप उसे सो कर रहे हो आप किसी और मंथ में जो रवि क्रॉप्स का मंथ हो. सो दैट्स नॉट फेयर यार, वो उगेंगे ही नहीं अगर आप दूसरे मंथ में सो करोगे. अगर वो नहीं उगते हैं तो आपके सारे मेहनत बर्बाद चली जाएगी. तो इसीलिए हमें प्रॉपर सीज़न का भी ध्यान रखना होता है कि एक वो प्रॉपर सीज़न में लगे.
और सॉइल हमेशा अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए ताकि सीड्स अच्छी तरह जर्मिनेट कर पाएँ। अब देखते हैं सीड्स के कुछ सोइंग ऑफ सीड्स के कुछ मेथड्स। फर्स्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग मैनुअली मतलब हाथों से ही सीड्स हम लोग ऐसे मतलब फेंक देते हैं उसके ऊपर ही, और उन्हें हमें ध्यान भी देना होता है। ना ही इसमें कोई प्रॉपर स्पेसिंग होती है, ना ही इसमें कोई प्रॉपर डेप्थ होती है। और ये सीरियल्स के लिए किया जाता है, जिसकी राइस, वीट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो हम लोग इसके लिए करते हैं ये मेथड यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। अब ड्रिल, सोइंग एंड ड्रिबलिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, ये भी एक मेथड है। तो ये और अच्छा मेथड है सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। तो इसमें फ़र्स्ट हम सीड्स को एक होल में मतलब डालते हैं एंड देन हम लोग उसे कवर कर देते हैं सॉइल से। ये टाइम और लेबर दोनों ही बचाता है, और ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं होते मतलब कि मतलब वो ऊपर ही रह जाएं जिसकी वजह से बर्ड्स उसे खा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब बढ़ता है एक सीड ड्रिल, जो ये है थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का मेथड। सो इसमें एक ड्रिल टाइप का होता है लाइक दिस। सो ये ड्रिल टाइप का होता है एंड देन ये एक ट्रैक्टर टाइप से कुछ जोड़ा जाता है एंड उसके बाद हम लोग इसमें मतलब होल्स होते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर से हम लोग सीड्स को डाल देते हैं एंड देन ये अपने आप ही इक्वली सब जगह में मतलब फनल से होते हुए सीड्स को पहुंचाते रहते हैं और सीड्स ऐसे ही शो हो जाते हैं। तो आई थिंक सीड ड्रिल इज़ अ बेटर मेथड देन एनीथिंग अदर। चलो अब देखते हैं और भी मेथड्स हैं। अब एक है ट्रांसप्लांटिंग। सो व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटिंग? सो ट्रांसप्लांटिंग कुछ ही केसेस में किए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया मिर्ची। सो मिर्ची ना ट्रांसप्लांटिंग अब क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको वो बता देती हूँ। ट्रांसप्लांटिंग वो होता है, फर्स्ट हम लोग कोई भी मतलब मिर्ची या कोई भी ऐसा प्लांट जो हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं फार्म में, हमें फ़र्स्ट उसे नर्सरी में ग्रो करना होता है। पढ़ने वाला नर्सरी नहीं, उसमें एक पौधों के लिए जहाँ रखे जाते हैं पौधे, सो उसे नर्सरी कहा जाता है। सो वहाँ फर्स्ट ग्रो किया जाता है एंड देन वो या हम लोग वो जब अच्छी तरह उग जाते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद हम लोग उसे लाके फार्म्स में ग्रो कर देते हैं। सो वो ट्रांसप्लांटिंग होता है। एंड इस ट्रांसप्लांटिंग में हम लोग राइस, टमाटो, ओनियन, चिली, ब्रिंजल ऐसे टाइप के सीड्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ सीड भी हो गया, उसे हम लोगों ने बो भी दिया। अब उसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर भी तो डालना होगा। अब पढ़ते हैं मैन्योर के बारे में। तो मैन्योर एक नेचुरल मतलब वो नेचर से हम लोग खुद बनाते हैं उसे, उसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है। और इसमें कोई भी मतलब जैसे कि हम लोग फर्टिलाइज़र में अगर हमें कोई भी एक चाहिए, जैसे कि हमें नाइट्रोजन का चाहिए, तो हम लोग एक नाइट्रोजन का मतलब ले आ सकते हैं वो। लेकिन इसमें कोई भी मतलब एक तरह के मतलब न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट से मिला हुआ होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि हमें ये सिर्फ नाइट्रोजन का ही चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल सकता है। सो ऐसे होता है हमारे मैन्योर और फर्टिलाइज़र। और हमें फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो सॉइल को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी फर्टिलिटी को भी नुकसान पहुंचाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो जाएगा तो वो प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। और जो अगर उसके आसपास कोई मतलब तालाब है, नदी है, सो उसमें अगर इसका पानी थोड़ा भी जाता होगा सो वो पानी भी ख़राब हो सकता है। सो हमें ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। अब पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या क्या अलग चीज़ें हैं। मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइज़र हम लोग उसमें इनऑर्गेनिक होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं उसमें भी। और मैन्योर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से बना होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर देते हैं। और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, केमिकल, सॉल्ट से और भी बहुत सारी चीज़ों से बनाया जाता है वो। सो और थर्ड पॉइंट है मैन्योर कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन में रिच नहीं होता है, वो सभी न्यूट्रिशन का एक मिक्सचर होता है। और फर्टिलाइज़र हम लोग उसे कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक में ले सकते हैं। ठीक है।